Hello students, welcome back to GS Academy. I am your educator Vibha Parwar and I am going to teach you mathematics class 7th. Now the topic is criteria for congruence of triangles. Triangles की congruency शो करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, किन रूल्स की हेल्प से हम लोग इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. कॉन्ग्रुएंट मीन्स एक जैसे ट्रायंगल्स एक समान. इसमें 4 क्राइटेरिया हैं. देयर आर 4 क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स. कौन कौन से? एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया मीन्स साइड साइड साइड. सेकेंड है एस साइड एंगल साइड. थर्ड है ए एंगल साइड एंगल. एंड फोर्थ है RHS राइट एंगल. आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेनस एंड एस का मतलब साइड. चलिए पहला वाला देखते हैं. एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन. इसमें क्या होता है? इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द 3 corresponding sides of another triangle then the triangles are congruent. मतलब क्या है? एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के अगर इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. एग्जाम्पल समझिए. ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल है DEF. AB है 5 सेंटीमीटर, इसमें DE है 5, AC 5.5, DF 5.5 एंड BC 4, EF 4. इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये AC करस्पॉन्डिंग DF एंड BC करस्पॉन्डिंग EF. इन ट्रायंगल ABC एंड DEF AB इक्वल टू DE इक्वल टू कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर. AB इक्वल टू DE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू DF इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू EF है और कितना है? 4 सेंटीमीटर. तीनों साइड इक्वल है. 3 साइड्स मीन्स बाई एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट. ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का साइन ट्रायंगल DEF. आप लोग कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसे बनाएंगे? इस तरह से. तो अगर फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों साइड सेकंड ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हैं तो उसमें कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. और अगर तीनों साइड इक्वल होगी दूसरे ट्रायंगल की तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट. नाउ द सेकेंड क्राइटेरिया इज SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन. SAS साइड एंगल साइड मीन्स क्या होता है कि एक ट्रायंगल की 2 साइड और उसके बीच वाला एंगल दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग 2 साइडों के बीच के एंगल के इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट. इफ 2 साइड्स एंड एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम 2 साइड और एक एंगल. एंगल कौन सा? इन दोनों साइड के बीच में जो इंक्लूड हो ऑफ अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल का आर इक्वल टू किसके इक्वल हो? 2 करस्पॉन्डिंग साइड. यहाँ पर जो 2 साइड है उनकी करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो साइड्स और इन साइड्स के बीच वाला जो एंगल होगा एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम ऑफ एनदर ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल में देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. तो वो ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट. आप डायग्राम से समझिए. ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF. ठीक. AB इक्वल है आपका DE के. कितना है ये? 5 सेंटीमीटर. AC इक्वल है DF के 5.5 सेंटीमीटर और इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल इन दोनों साइड्स के बीच वाले एंगल मीन्स उनके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. इन ट्रायंगल ABC एंड DEF AB किसके इक्वल है? AB इक्वल है DE के. कितना है दोनों? 5 सेंटीमीटर. सेकेंड AC इक्वल है DF के. कितना है? 5.5 सेंटीमीटर. एंड थर्ड इन दोनों साइड के बीच वाला ही एंगल होना चाहिए, ना कि ये एंगल या ये एंगल. नहीं, इन दोनों साइड का बीच का एंगल कौन सा है? एंगल PAC. कितना है? EDF के इक्वल. ये दोनों ले लिया मैंने 40 डिग्री.
ये दोनों एंगल इक्वल दिए गए हैं, ए इक्वल टू डी मीन्स बी ए सी इक्वल टू ई डी एफ इक्वल टू 40 डिग्री। साइड और उनके बीच का एंगल बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। अगर ये प्रॉपर्टी तीनों सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। नाउ द थर्ड क्राइटेरियन इज ASA congruence criterion। ASA means एंगल साइड एंगल मीन्स दो एंगल्स और उनके बीच की साइड, मीन्स फर्स्ट ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड सेकेंड ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल और उनकी बीच की साइड के इक्वल हो तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मीन्स इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और उनके बीच की साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू टू करस्पॉन्डिंग एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड, इक्वल हो किसके, दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके बीच की साइड के इक्वल हो तो वो ट्रायंगल्स, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। डायग्राम समझिए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दो एंगल्स इक्वल हैं, एंगल ए और डी 40-40 ले लिया एंड बी एंड ई 50-50 ले लिया। एंगल्स ए इक्वल है डी के, बी इक्वल है ई के और ये साइड दोनों इक्वल है 5 सेंटीमीटर। अगर ये प्रॉपर्टी किसी ट्रायंगल में सेटिस्फाइड हो जाए तो वो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, फर्स्ट एंगल कौन सा है, ए मीन्स एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई डी एफ इक्वल टू 40 डिग्री। सेकेंड एंगल कौन सा है, एंगल ए बी सी इक्वल टू डी ई एफ, एंगल डी ई एफ इक्वल टू 50 डिग्री। इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड कौन सी होगी, ये वाली, ए बी इक्वल टू साइड डी ई कितना है 5 सेंटीमीटर। एंगल साइड एंगल बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। मीन्स एक ट्रायंगल की दो एंगल और उनके बीच की साइड दूसरे ट्रायंगल की दो एंगल और उनकी बीच की साइड के इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। नाउ फोर्थ क्राइटेरियन इज आर्चेस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। राइट एंगल, आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेनस एंड एस का मतलब साइड। तो क्या होता है, दो राइट एंगल है, इफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब दोनों में 90 डिग्री एंगल हो गया, वो तो दोनों आपस में इक्वल हो गई। इसके अलावा हाइपोटेनस और एक साइड एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की हाइपोटेनस और एक साइड के इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मीन्स इफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनस and one side of another right angle triangle, then the triangles are congruent। डायग्राम से देखिए, दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ए बी सी एंड डी ई एफ राइट एंगल्ड हैं तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया, इसमें भी ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब क्या, हाइपोटेनस आपस में इक्वल है, इसको ले लिया 7 सेंटीमीटर, इसको भी 7 सेंटीमीटर क्योंकि इक्वल लेना है। एक साइड, दोनों में से कोई भी एक साइड मान लिया, इसको ले लिया 5 सेंटीमीटर, इसमें भी इसी की करस्पॉन्डिंग साइड यही वाली होगी 5। अगर ये नहीं लेते तो फिर ये लेनी होती। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ हाइपोटेनस कौन सा है, ए सी। सेकेंड ट्रायंगल का हाइपोटेनस कौन सा है, डी एफ। हाइपोटेनस मीन्स 90 डिग्री की अपोजिट साइड कितनी है, ये 7 सेंटीमीटर।
एक साइड BC इक्वल टू EF 5 सेंटीमीटर एंड राइट एंगल इक्वल है ही ABC, चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल ही लेके चल रहे हैं तो एक एंगल राइट एंगल होना ही है 90 डिग्री का। कितना है ये? 90 डिग्री। RHS, R का मतलब राइट एंगल, ये हो गया आपका राइट एंगल। H का मतलब हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, ये हो गया आपका हाइपोटेनस इक्वल। एंड S का मतलब एक साइड इक्वल होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड हो गई। सो बाई RHS congruence criterion right angle triangle ABC congruent triangle DEF मीन्स एक हाइपोटेनस 90 डिग्री का एक एंगल इक्वल होना चाहिए राइट एंगल वाला एंड वन साइड इक्वल होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग, तो दोनों ट्रायंगल आपके कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। नाउ एक्सरसाइज 7.2। 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। आप इनमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन यूज करेंगे? फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, दो ट्रायंगल दिए गए हैं ABC एंड DEF। क्या दिया गया है? गिवन दिया गया कि AC इक्वल टू DF, AC किसके इक्वल है? DF के। AB इक्वल टू DE, AB किसके इक्वल है? DE के। एंड BC इक्वल टू EF, ये दोनों आपस में इक्वल। इस ट्रायंगल की तीनों साइड सेकेंड ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल है, तो ट्रायंगल कैसे होगी? कॉन्ग्रुएंट। कौन सा क्राइटेरियन यूज हुआ? 3 साइड्स इसकी 3 साइड्स इसकी, S आंसर क्या है आपका? S कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। सेकेंड में देखिए दो ट्रायंगल दिए गए हैं, क्या है दोनों में? ZX इक्वल टू RP, ZX इक्वल टू है RP के, RQ इक्वल टू Z बाई RQ, Z बाई के इक्वल है। PRQ एंगल, PRQ ये वाला एंगल XZ बाई के एंगल, इस एंगल के इक्वल है। तो इस ट्रायंगल की दो साइड्स एंड उनका इंक्लूडेड एंगल सेकेंड ट्रायंगल की 2 साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल को इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। किस क्राइटेरिया से? आंसर SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। थर्ड पार्ट इज दो ट्रायंगल दिए गए हैं, एंगल MLN इक्वल है FGH के। NML एंगल इक्वल है GFH एंड ML इक्वल टू FG। दो एंगल और उनके बीच की साइड सेकेंड ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड के इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। किस क्राइटेरिया से? ASA 2 एंगल्स एंड उनकी इंक्लूडेड साइड, ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। फोर्थ पार्ट इज इसमें दो ट्रायंगल ABC एंड DBC बने हुए हैं, क्या दिया गया? गिवन EB इक्वल टू DB, EB दिस ट्रायंगल इज ABE, EB इक्वल टू DB, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। AE इक्वल टू BC, AE इक्वल टू BC, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों एंगल कैसे हैं? 90 डिग्री के। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल इक्वल है, राइट एंगल के सामने का हाइपोटेनस EB इक्वल टू DB, हाइपोटेनस इक्वल है। एंड वन साइड AE इक्वल टू BC, एक साइड इक्वल है आपस में। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कौन से क्राइटेरियन से? RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट।